अक्सर ऐसा होता है ना कि जो हमको छोड़ के चला गया था वो वापस आएगा कि नहीं, इस उलझन में पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और उसके इंतज़ार में रह जाते हैं, है ना। क्या आप भी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि वो पलट के मेरे पास ज़रूर आएगा। अपनी लाइफ को खुद से ही चीट कर रहे हैं। ज़िंदगी खुद के लिए बनी है, तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरों से प्यार करना जानते हैं तो सबसे पहले तो खुद से प्यार करना सीखिए, और किसी के इंतज़ार में पूरी ज़िंदगी जीना बेवकूफ़ी है। हाँ, एक ट्राई ज़रूर कर सकते हैं कि अगर जो आपसे रूठ गया है, नाराज़ हो गया है और आपकी ही मिस्टेक थी कहीं ना कहीं, तो फिर आप मनाने का एक चांस ले सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए। उन्हें बताइए कि हम अब एक दोस्त हैं और हमें दोस्त की तरह बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आप फेस टू फेस बात कीजिए ना। आप क्यों कॉल कर रहे हैं, आप क्यों मैसेज कर रहे हैं, आपको उनसे डायरेक्ट मिलना चाहिए और खुल के अपनी बातें बतानी चाहिए। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या आपको लगता है कि अब हमारी नहीं बन पा रही है, तो फिर वहीं बात को ख़त्म कीजिए और आगे बढ़िए। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा, आपके टेक्स्ट नहीं पढ़ रहा, आपका कॉल नहीं उठा रहा, तो कोई बात नहीं, लेटर है, आप लेटर लिख के किसी फ्रेंड के थ्रू तक पहुंचाइए और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप उनके पीछे पड़ जाएंगे तो ये भी गलत है। और हाँ, अगर आप उन्हें थोड़ा टाइम देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उन्हें हो सकता है आगे चल के फील हो कि हाँ, हम ही गलत थे या हम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हुए थे। तो उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। उनको अगर आना होगा तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे वो मिलने के लिए हाँ कर देते हैं, अगर आपको ओके हो जाते हैं वो मिलने के लिए, तो उनकी गलतियाँ मत गिनवाने लगेगा या आप अपनी गलतियों के बारे में डिस्कस मत करने लगेगा। हो गया जो हो गया, आपको लाइफ आगे बढ़ानी है, वहाँ सॉर्ट आउट कीजिए। उन्हें गलत साबित करके आप राइट हैं ये बताना बहुत गलत हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने झगड़े को और बढ़ाएंगे। आपको जहाँ ख़त्म करनी चाहिए वहाँ बात ख़त्म कर दीजिए और अपनी लाइफ को नए तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपसे मिलने आए हैं, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उन्हें बता दीजिए, लेकिन उन्हें गलत साबित करके आप सही थे ये बताना गलत होगा। और अगर आपकी गलती है तो प्लीज़ और प्लीज़ सॉरी बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है। आपको तुरंत सॉरी बोलना चाहिए और वहीं बात को ख़त्म करना चाहिए। आपने पेशेंस भी रख के देख लिया, सब्र कर लिया, उनसे मिल भी लिए, लेकिन वो समझ नहीं रहे ना, तो उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। बस जहाँ आपने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया ना, वो सामने खड़े हैं लेकिन आप इग्नोर किए जा रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन आप इग्नोर किए जा रहे हैं, तो उन्हें समझ में आएगा कि ये तो गड़बड़ हो गई भैया, अब तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वो आपसे बात करना चाहेंगे, बार बार बात करना चाहेंगे, तो आपको ना उस समय इग्नोर करना होगा। जितना हो सके इग्नोर कीजिए। हाँ, एक लिमिट से, ऐसा भी नहीं कि वो फिर से गुस्सा हो जाए, ऐसा भी नहीं। एक लिमिट से इग्नोर कीजिए ताकि उन्हें ये एहसास हो कि उन्होंने गलत किया, आपको छोड़ के उन्होंने गलत किया, ये एहसास दिलाना भी ज़रूरी है। इग्नोर करके आप किसी और फ्रेंड से बात करने लगिए, किसी और काम में बिजी हो जाइए। उन्हें बिजी दिखाना भी ज़रूरी है। आप उनके दुख में दुखी हैं ऐसा दिखाना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उन्हें और अच्छा लगने लगेगा। जहाँ आपने दिखाया ना कि आपसे वो बात नहीं कर रहे तो आपको बहुत दुख हो रहा है, तो वो और इन्जॉय करेंगे। लेकिन अगर आपने खुद को बिजी दिखाया तो उन्हें टेंशन होने लगेगी, ऐसा क्यों कर रहा है बंदा या बंदी। उन्हें छोड़ देना होगा, उन्हें भूल जाना होगा, ये रिएक्ट करना होगा कि मैं ना अपनी लाइफ में बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, ये फील कराना भी बहुत ज़रूरी है। और अपने इग्नोरेंस से आप उन्हें फिर से पा सकते हैं। अगर किसी प्यार के आगे इतने अंधे मत बन जाइए कि आप उनके कदमों में झुक जाइए, नहीं। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अपनी रिस्पेक्ट को खोने मत दीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो। ऐसा नहीं कि आप उनके पैरों पे गिर रहे हैं, आप उनसे माफ़ी मांगने लग रहे हैं, आप इतना गिर जा रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो इंसान आपका होगा वो आपको मिलेगा, जो इंसान आपका नहीं है वो आपको किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकता। इसलिए उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें जाने दीजिए अगर वो जाना चाहते हैं तो। और अगर आपको 1% भी लगता है कि नहीं वो मेरी बात सुनेंगे और ज़रूर आएंगे, तो थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना ज़रूरी है। उन्हें सोचने का टाइम देना ज़रूरी है, लेकिन बार बार उनके पीछे पड़ जाना ये भी गलत होगा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आपको ये लगता है कि सामने वाला मुझे छोड़ के गया, ज़रूर मुझ में कुछ कमी रही होगी। नहीं, हर इंसान खुद में परफेक्ट होता है, उसे किसी के हिसाब से परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बस
आप खुद को अंदर से चेक कीजिए कि आप सही हो। अगर आप सही हो ना तो बिल्कुल और बिल्कुल पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनके फ़ोन कॉल पे फ़ोन कॉल किए जा रहे हो, आप मैसेजेस किए जा रहे हो, टेक्स्ट किए जा रहे हो, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, उसके बाद भी आप उनके पीछे पड़े रह रहे हैं, तो ये गलत है। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये प्यार की गाड़ी फिर से चलने लगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता ना तो आप बिल्कुल अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी लायक नहीं। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को याद रखिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो अच्छा लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमें इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।